अभी तक हमने देखा कि आकिरा एल्फ की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर किलिका को हरा देता है और अब शर्त के मुताबिक अमेलिया आकिरा के साथ कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग होती है और किलिका अपनी बड़ी बहन से कहती है जब भी आपका वापस आने का मन करे आप आ सकती हो, और आकिरा भी उन्हें उनकी खातिरदारी के लिए शुक्रिया अदा करता है। लियाम उससे कहता है कि प्रिंसेस अमेलिया का ख्याल रखना। वो बोलता है कि तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। किंग उनसे कहता है कि अब तो हमें भी पता चल गया है कि लियाम की असली फीलिंग्स क्या है, अब बाकी सब हमने किलिका पर छोड़ दिया है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। किंग आकिरा से बोलता है कि मेरे सिपाही तुम्हारा पोर्ट तक साथ देंगे क्योंकि कुछ देर पहले ही कोस्ट लाइन पर किडनैपिंग्स की रिपोर्ट आई है। मैं अभी इसी मैटर पे इंस्पेक्शन करके वापस आया हूँ। अमेलिया कहती है कि आकिरा स्ट्रॉन्ग है, हमें कुछ नहीं होगा। किंग बोलता है कि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की फिक्र होती ही है, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलता। तभी किलिका और लियाम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, और सभी सोल्जर्स भी जाने को तैयार थे, पर आकिरा सबको मना कर देता है। अब वहाँ से जाते हुए आकिरा नाइट से पूछता है कि तुम एल्फ्स के किंग के सामने इतने चुपचाप क्यों हो जाते हो। नाइट कहता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि डीमंस और मॉन्स्टर को पसंद करते हैं, अगर मैं वहाँ पे अच्छे से बिहेव नहीं करता तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। आकिरा बोलता है कि तुम्हारा इतना अच्छा बनना शायद डीमन लॉर्ड को पसंद ना आए, वो ये सब देख रहा होगा ना। नाइट कहता है तुमने सही अंदाजा लगाया, मेरी आंखें और कान अभी भी डीमन लॉर्ड से जुड़े हुए हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा आपको धोखा देने का कोई भी इरादा नहीं है मास्टर। आकिरा बोलता है वैसे अगर कभी मेरे और डीमन लॉर्ड में टक्कर हो जाए तो तुम उसी की तरफ से लड़ना। वो कहता है अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं उसी टाइम देख लूंगा, पर वैसे डीमन लॉर्ड सच में आपसे मिलने को बेताब है। अमेलिया कहती है शायद डीमन लॉर्ड भी तुमसे दोस्ती करना चाहता है, I mean, कल तुम काफी ज्यादा डैशिंग लग रहे थे। नाइट कहता है कि शायद लास्ट बैटल में आपने जो किया है वो देख के डीमन लॉर्ड का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। शैडो मैजिक का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता और आपने तो उससे खुद को कवर भी कर लिया था। आकिरा बोलता है कि वो तो मैंने गुस्से में किया था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो किलिका को निगल ना जाए। वो कहता है इसीलिए ये और भी ज्यादा इंप्रेसिव है, आप बिल्कुल शैडो क्लैड लग रहे थे। आकिरा कहता है शैडो क्लैड, वैसे तुमने नाम अच्छा सोचा। तभी आकिरा को किसी की प्रेजेंस डिटेक्ट होने लगती है और सामने कुछ गुंडे थे जिन्होंने एक बच्ची को किडनैप कर रखा था। वो धमकी देते हैं कि अगर तुमने कुछ फालतू हरकत की तो ये बच्ची अपनी जान खो बैठेगी। वो रस्सी देके कहते हैं कि चुपचाप एक दूसरे को बांध लो। तभी अमेलिया बाहर आती है। वो किडनैपर अपने बॉस को बताता है कि ये तो एल्फ्स की प्रिंसेस है, लगता है हमने बड़ी मछली पकड़ी है, अगर हमने इसे लॉर्ड ग्राम को दे दिया तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तभी आकिरा गायब होता है और एक ही सेकंड में उन्हें हरा देता है और बोलता है कि अच्छा हुआ ये लोग रस्सी साथ में लेके आए हैं, इन्हें बांध दो। इधर अमेलिया उस लड़की को छुड़ा देती है और आकिरा उन किडनैपर से पूछता है तुम उसे किसी को ऑफर करने की बात कर रहे थे ना, तो क्या ये तुम्हारा लॉर्ड ग्राम ही किडनैपिंग्स करवा रहा है। सोल्जर उसे बताता है कि मैंने पहले भी ये नाम सुना है, ये 20 फॉग कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े नेशन उरुक के एक रॉयल का नाम है। आकिरा कहता है कि तुम इन लोगों को पैलेस वापस ले जाओ, आगे हम खुद चले जाएंगे। और अब वो लोग एक शिप पर पहुंच चुके थे। आकिरा कहता है कि हम वहां पहुंचकर अपने वेपन्स का इंतजाम करेंगे और अगर मुमकिन हो तो मैं अपनी लेवल अप भी करना चाहता हूँ। अमेलिया पूछती है कि तुम और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो आकिरा। वो कहता है हाँ, ताकि मैं कमांडर सैरन का बदला ले सकूं। नाइट उसे बताता है कि पोर्ट सिटी में एक लैबिरिंथ है, आप वहाँ पे जाके अपना लेवल बढ़ा सकते हो, पर चाहे कुछ भी कर ले हमें वहाँ पहुँचने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। अमेलिया आकिरा को बताती है कि मेरा शिप पर पहला सफर है, कितना अच्छा है ना, हम लोग खुले समुद्र में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ समुद्र में डूबते हुए सूरज और रात के तारों को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर वो देखती है कि आकिरा बुक पढ़ रहा है। वो कहती है कि हम दोनों एक साथ क्रूज पर हैं और तुम यहाँ पे बुक पढ़ रहे हो। आकिरा बताता है कि तुम्हारे पापा काफी अच्छे आदमी है, वो मुझे कोई पार्टी गिफ्ट देना चाहते थे तो मैंने कहा कि मुझे बुक्स चाहिए, तो उन्होंने मुझे काफी सारी बुक्स दे दी। मैं कब से एक अच्छी बुक के लिए तरस रहा था, लेकिन अब मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो मिल गई। अमेलिया कहती है पापा एक नंबर के बेवकूफ हैं। वो कहता है तुमने कुछ कहा क्या। अमेलिया बोलती है मैंने कहा तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। उसके बाद आकिरा रात भर बुक से पढ़ता रहा और वो लोग 20 फॉग कॉन्टिनेंट पहुंच गए जहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस ही मजदूरी कर रहे थे। जब वो लोग थोड़ी आगे जाते हैं तो कुछ 20 फॉग्स उनका रास्ता रोकते हैं और कहते हैं कि इस एल्फ को यहीं छोड़ के भाग जाओ। तो आकिरा उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो कहते हैं तू आखिर कर क्या लेगा, तुम पिद्दी ह्यूमंस में से कोई भी हमसे टक्कर नहीं ले सकता। आकिरा कहता है हाँ मैं समझ गया, यहाँ पे ह्यूमंस को नीची नजरों से देखा जाता है, और वो अपने शैडो मैजिक का यूज करके उनकी आंखों पे हमला करता है और आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो फालतू बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ के सारे बीस्टमैन नाइट को देख के काफी डर रहे हैं। अमेलिया उसकी वजह पूछती है। नाइट उसे बताता है कि इस कॉन्टिनेंट पे सभी ब्लैक कैट से डरते और नफरत करते हैं और ये करने की उनके पास अच्छी खासी वजह है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो उन पे नजर रखे हुए थी। अब वो लोग एक होटल में खाना खाते हैं और
और सोने के टाइम पे अमेलिया कहती है ये बेड्स तो काफी बड़े हैं, इन्हें देखकर लगता है कि हमें सिर्फ एक ही बेड की जरूरत पड़ेगी। आकिरा बोलता है पर जब दो अवेलेबल है तो हमें दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए ना। तभी नाइट कहता है मैं काफी समझदार हूँ, इसीलिए कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, और अमेलिया इसके लिए नाइट का शुक्रिया अदा करती है। आकिरा उसे रोकने का ट्राई करता है पर वो कहता है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ और इस दौरान आप लोग जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब अमेलिया शावर लेके आती है पर तब तक आकिरा सो चुका था। अमेलिया कहती है कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही थक गए हो, अच्छे से सोना, और वो उसे किस करके उसके पास ही लेट जाती है। पर आकिरा जागा हुआ था और मन में सोच रहा था कि ऐसी सिचुएशन में कैसे ही नींद आएगी। अब सुबह नाइट वापस आता है और उन्हें देख के कहता है मास्टर लगता है कल रात आपका समय कुछ ज्यादा ही अच्छा गुजरा। पर आकिरा खुद हैरान था कि अमेलिया उसके पास ही सो रही है। नाइट उनसे कहता है कि जल्दी से कपड़े पहन लो क्योंकि जल्द ही कोई मिलने आने वाला है। अब वहाँ पे एक बीस्ट मैन आता है जिसका नाम क्रो है और वो यहाँ पे सबसे अच्छे हथियार बनाता है। वो कहता है कि द नाइट ऑफ एडलिया ने मुझे बुलाया तो आना ही पड़ा। फिर आकिरा उसे खुद से और अमेलिया से इंट्रोड्यूस कराता है। अब क्रो से उसका वेपन मांगता है और उसके हालात देखने के बाद कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने इसे कैंटिनेंट के लैबिरिंथ में कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। अमेलिया इम्प्रेस होकर कहती है कि तुमने कैसे पता लगाया। आकिरा पूछता है क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। वो बोलता है हाँ, अगर मुझे सही बजट और मिनरल्स मिले तो। आकिरा कहता है ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। वैसे इसके अलावा मुझे करीबन 20 प्रोजेक्टाइल असासिन टूल भी चाहिए। क्रो पूछता है तुम एक असासिन हो, तुम में टैलेंट तो है लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम मेरे बनाए वेपन्स का सही इस्तेमाल कर भी पाओगे? मुझे इस बात पे शक है। अमेलिया गुस्से में कहती है कि तुम्हें आकिरा के बारे में पता ही क्या है। आकिरा कहता है कोई बात नहीं, वैसे वो गलत भी नहीं है। नाइट अमेलिया को बताता है कि ये आदमी कॉम्बैट की समझ रखता है। अब भले ही वो एक लोहार है लेकिन एक टाइम पे वो लास्ट हीरो की पार्टी के मेंबर थे। अब क्रो उसे उसके स्वॉर्ड में लगने वाले मिनरल्स की लिस्ट और टोटल खर्चा बताता है और उस स्वॉर्ड को ले जाते हुए कहता है कि जब पैसे और मिनरल्स दोनों का इंतजाम हो जाए तो मुझे बता देना। नाइट आकिरा से कहता है कि इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि वो काफी अच्छे हैं और आपके वेपन्स के लिए इनसे बेहतर लोहार नहीं मिलेगा। आकिरा कहता है तुम कह रहे हो तो मान ही लेता हूँ, पर अब मैं मिनरल्स और पैसा कहाँ से लाऊं? नाइट उसे सजेस्ट करता है कि लैबिरिंथ में मॉन्स्टर का शिकार करना सबसे आसान तरीका होगा। वहाँ पे जो मिनरल्स मिलेंगे उन्हें बेच के पैसा कमा लेना और जो मिनरल्स लिस्ट में लिखे हैं उन्हें रख लेना। आकिरा को प्लान पसंद आता है क्योंकि ऐसे वो अपनी लेवल भी अप कर पाएगा। नाइट उसे बताता है कि ब्रूट का लेबिरिंथ यही शहर में है, पर मेरे ख्याल से वहाँ पे सिर्फ एडवेंचर की रैंक के हिसाब से एंट्री मिलती है। आकिरा कहता है कोई बात नहीं, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। तभी अमेलिया पूछती है क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? वो बताती है कि उसे क्रो से कुछ बात करनी है, तो आकिरा उसे जाने देता है और नाइट को उसके साथ जाने को कहता है। नाइट पूछता है कि तब तक आप क्या करोगे? आकिरा बताता है कि मैं लैबिरिंथ जाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करूंगा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो टेलीपैथी की मदद से मुझसे बात कर लेना। दूसरी तरफ क्रो अमेलिया से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? अमेलिया बोलती है कि पिछले हीरो की पार्टी डीमन लॉर्ड को हराने में नाकामयाब रही, सिर्फ हीरो और एक बीस्टमैन ही जिंदा वापस लौट के आए। क्रो कहता है हाँ, हमारे साथ एक एल्फ भी थी जो कि वापस नहीं आई। अगर तुम मुझे मेरे कॉमरेड को छोड़ने के लिए डांटना चाहती हो तो डांट सकती हो। अमेलिया कहती है नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि तुम स्ट्रॉन्ग थे इसलिए बचकर वापस आ पाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लड़ना सिखाओ। पर क्रो मना करते हुए कहता है मैं अब किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगा। अमेलिया कहती है इसका मतलब तुमने पहले भी बनाए हैं। वो बोलता है हाँ, पर एक भी कैपेबल साबित नहीं हुआ, सब या तो भाग गए या फिर हार मान गए। अमेलिया कहती है मैं ना तो भागूंगी और ना हार मानूंगी, तो प्लीज मुझे सिखाइए। मैं आकिरा के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन मेरी स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेंथ में बहुत फर्क है और ऐसे नहीं चल पाएगा, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। क्रो कहता है नाइटमेयर ऑफ एडलिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं सिर्फ वेपन ठीक करने और बनाने का ही रिक्वेस्ट लूंगा। नाइट बोलता है और हमने भी आपसे वही मांगा है। लेडी अमेलिया मेरे या फिर मेरे मास्टर की तरफ से नहीं बोल रही है, ये उनका पर्सनल रिक्वेस्ट है और मुझे उस नाम से बुलाना बंद करो। क्रो कहता है तुम वही सिंबल ऑफ फेयर हो जिससे इस कॉन्टिनेंट पे सारे बीस्ट फॉक डरते थे, द नाइटमेयर ऑफ एडलिया। आखिर मैं तुम्हें किसी और नाम से क्यों बुलाऊं? अमेलिया पूछती है कि मुझे तो लगा था कि तुम नाइट बनने से पहले बस एक ब्लैक कैट थे, तो आखिर ये नाइटमेयर ऑफ एडलिया क्या है? नाइट उसे बताता है कि ये लगभग 1 सदी पहले की बात है। उस टाइम एडलिया यहाँ का सबसे खुशहाल शहर था और डीमन लॉर्ड ने मुझे इस शहर पर हमला करने का मिशन दिया क्योंकि उनके डीमन टेरिटरी पे कब्जा किया जा रहा था। ये उसका जवाब था। मुझे सिर्फ उनके लीडर को एक वार्निंग देनी थी, लेकिन उस दिन मेरे अंदर के शैतान ने मुझ पर कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा खून खराबा और तबाही मची, जबकि वहाँ ये सब करने की कोई खास वजह नहीं थी। और उस दिन से बीस्ट फॉक मुझे नाइटमेयर ऑफ एडलिया के नाम से बुलाने लगे और ब्लैक कैट्स दहशत की निशानी बन गई। ये सारी बातें आकिरा भी सुन रहा था। वो कहता है कि हमारे दिमाग अभी भी जुड़े
हुए हैं, वैसे मुझे अंदाजा है कि शायद नाइट खुद चाहता था कि मैं भी ये सब सुनूं। नाइट कहता है, क्या तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि मेरा जिंदा रहना किसी अच्छे काम नहीं आएगा? शायद उस दिन की घटनाओं की वजह से ही मेरे मन में ऐसी सोच भर गई थी, लेकिन अब मैं अलग सोचता हूँ। जब तक मैं अपने मास्टर की सेवा कर रहा हूँ, इतिहास दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। क्रो बोलता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बदल गए हो? नाइट कहता है, मुझे पता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, तुम मुझे जो कहना चाहो कह सकते हो, लेकिन मेरा नाम नाइट है। अब मैं आकिरा ओडा का फैमिलियर हूँ, तो मैं आसानी से अपनी जान नहीं दूंगा। क्रो बोलता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पहले से ही कोई गुस्सा नहीं रखता। फिर हमें आगे की कहानी का पता चलता है। जब क्रो अपनी बहन की कब्र पे खड़ा था, वो नाइट से बोलता है, तुम जो कर चुके हो क्या वो सब काफी नहीं है? नाइट पूछता है, क्या तुमने अपना कोई रिश्तेदार खोया है? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। क्रो कहता है, तुम तो बस डीमन लॉर्ड के एक प्यादे हो। ये तो ऐसा होगा जैसे किसी का दोष उसकी तलवार को देना। नाइट पूछता है, तो क्या तुम डीमन लॉर्ड के पीछे पड़ने वाले हो? क्रो उसे बताता है कि तुमने या डीमन लॉर्ड ने मेरी बहन को नहीं मारा है। वो तुम्हारे जाने के बाद घायल लोगों की मदद कर रही थी, पर एक आदमी जल्दी में था। उसे डर था कि कहीं तुम वापस ना आ जाओ और उसकी जान को खतरा ना हो जाए, और इसीलिए उसने मेरी बहन और बाकी सभी लोगों की जान ले ली, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। वो बताता है कि जिस आदमी ने मेरी बहन को मारा और जिससे मैं बदला लेना चाहता हूँ, वो है रॉयल ग्राम क्लस्टर। अमीलिया पूछती है, तो क्या तुमने अपना बदला लिया? वो कहता है, नहीं, मेरी प्यारी बहन कभी नहीं चाहती कि मैं ये रास्ता अपनाऊं। मुझे इस बात का जल्दी ही एहसास हो गया था। अमीलिया कहती है, काफी बुरा हुआ। वो बोलता है, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, वो सब एक सदी पहले हुआ था। अमीलिया कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी बहन के लिए सच में अफसोस कर रही हूँ। तुम अपनी बहन का बहाना बनाकर अपनी कायरता को छुपा रहे हो, असल में तुम दुनिया और खुद से भाग रहे हो। क्रो गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अमीलिया कहती है, देखो मैं भी वैसी ही थी, मैंने खुद से मुंह मोड़ लिया था ये कहकर कि मैं ये सब अपनी बहन के लिए कर रही हूँ। वो तो शुक्र आकिरा का कि उसने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितनी गलत थी। क्रो उससे कहता है कि प्लीज आज के लिए यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ आकिरा सोच रहा था कि अगर लैबिरिंथ की एंट्री एडवेंचर की रैंक के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं बस काउंसिल प्रेजेंस का यूज करके गायब होके वहाँ चला जाऊंगा। पर तभी वहाँ पे धमाका होता है और लैबिरिंथ के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर और मैजिक निकलने लगता है, जो कि लोगों को तुरंत जला दे रहा था। अमीलिया अपने ग्रेविटी मैजिक से उसे रोकने का ट्राई कर रही थी और वो नाइट से लोगों को बचाने के लिए कहती है और दोबारा से काफी सारे मैजिक का यूज करके उसे रोकने का ट्राई करती है। वही नाइट कहता है कि मैं इन्हें सेफ जगह पहुंचा के वापस आ जाऊंगा, पर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और अमीलिया पहचान जाती है कि वही लड़की है जिसने बचपन में उसकी बहन के साथ धोखा किया था। वो अपना नाम औरम बताती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड ने कहा है कि सिर्फ तुम्हें छोड़कर बाकी सबको खत्म कर दूं, क्योंकि तुम कुछ अजीब सा मैजिक इस्तेमाल कर सकती हो, है ना? और वो एक फ्लूट बजा के वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर बुला लेती है। दूसरी तरफ आकिरा भी मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तभी नाइट उसे बताता है कि लेडी अमीलिया को कोई उठा ले गया है और इस हमले के पीछे डीमन लॉर्ड है, वो उसे लैबिरिंथ के अंदर ले गए हैं। तो आकिरा लैबिरिंथ के पास आके सामने पड़ी एक तलवार उठाता है और काफी गुस्से में मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। नाइट उसके पास आके माफी मांगता है कि मेरे साथ होने पर भी ऐसा हो गया। आकिरा कहता है कि मुझे अभी सफाई की जरूरत नहीं है, तुम पीछे हट जाओ। तभी नाइट उड़ के वहाँ से दूर चला जाता है और आकिरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में था और उसका मैजिक इतना पावरफुल था कि वो पूरे शहर में फैल के उस सारे मैजिक को निगलने लगता है और सारे मॉन्स्टर को खींच के अपने शैडो हेल में डाल देता है। उसे रियलाइज होता है कि ये पहली बार था जब मैंने इतना इंटेंस इमोशन महसूस किया। अगर मैं अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी जी रहा होता तो मैं कभी ये महसूस न कर पाता। और उस गुस्से ने मुझे एक सीधी सी सच्चाई से रूबरू कराया कि अब मेरी फैमिली के अलावा भी कोई है जिसकी मैं परवाह करता हूँ, और वो है अमीलिया। अब इतना मैजिक यूज करने के बाद आकिरा बेहोश हो जाता है और ये चैप्टर भी यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग होती है और जब आकिरा सभी मॉन्स्टर्स को अपनी शैडो में खींच रहा था तो नाइट उसकी ऐसी जबरदस्त पावर देख के हैरान था। आकिरा के बेहोश होने के बाद नाइट उसके पास जाता है और वापस से एक आवाज आती है कि मास्टर का माना एक्सेप्टेबल लिमिट से बहुत ज्यादा क्रॉस कर गया है और शैडो मैजिक अपने आप ही रिकवरी मोड को ऑन कर देता है। उसने जो इमरजेंसी माना स्टोर कर रखा था उससे आकिरा हील हो जाता है। ये सब देख के नाइट काफी ज्यादा हैरान था। फिर जब आकिरा को होश आता है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। नाइट बताता है कि क्रो के घर में। जब आप बेहोश थे तो मैं आपको उठा के यहाँ ले आया। आकिरा पूछता है कि मैं कितनी देर से बेहोश था, 4-5 घंटे? नाइट कहता है नहीं, आपको बेहोश हुए पूरा 1 दिन और 5 घंटे हो गए हैं और इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। आपका माना बिल्कुल 0 हो गया था, आप मर भी सकते थे। लेकिन आकिरा पूछता है लेकिन क्या? नाइट बताता है कि आपका शैडो मैजिक खुद ब खुद एक्टिवेट हो गया और उसने आपके माना को रिफिल कर दिया। नाइट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे, तो वो आकिरा से इस मैजिक के बारे में पूछता है, पर आकिरा खुद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो कहता है कि इस बारे में बाद में देख लेंगे, अभी हमारे पास और भी बड़े काम
काम बचे हैं। दूसरी तरफ क्रो ने आकिरा के हथियार रेडी कर दिए थे। आकिरा उसके पास आके कहता है अपना बेड यूज करने देने के लिए शुक्रिया, तुम इसका बिल भी ऐड कर लेना, और वो जाने लगता है। क्रो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बताता है आमेलिया को बचाने। क्रो कहता है पर क्या तुम्हें पता भी है कि वो कहाँ है? एक दिन से ज्यादा हो चुका है, वो डीमन रैल्म के रास्ते में भी हो सकती है या शायद वहाँ पे पहुंच भी गई होगी। आकिरा कहता है तो मैं डीमन रैल्म में घुस जाऊंगा। क्रो बोलता है थोड़ा शांत हो जाओ। तो आकिरा चिल्ला के बोलता है मैं शांत हूँ, बस थोड़ी जल्दी में हूँ। क्रो कहता है शांत लग तो नहीं रहे, क्योंकि तुमने तुम्हारे वेपन्स भी नहीं लिए और डीमन से लड़ने निकल पड़े। वो कहता है कि जो है ही नहीं उन्हें लू भी कैसे। क्रो बोलता है कि तुम्हारा सामान यहीं पड़ा है, तुम्हें तुम्हारे आसपास की चीजें भी नहीं दिख रही, इससे तुम्हारी मानसिक स्थिति का पता चल रहा है। अब आकिरा तलवार उठा के कहता है तुमने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। क्रो बताता है कि शॉर्ट स्वॉर्ड्स असासिन के लिए परफेक्ट होते हैं, वैसे मटेरियल और लेबर का पैसा मुझे जल्दी वापस कर देना। आकिरा तलवार के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, पर तभी क्रो उसे एक अंगूठी भी दे देता है और बताता है कि लोग कहते हैं इसे दूसरे या तीसरे हीरो ने बनाया था। उस पे इंग्लिश में लिखा हुआ था आई विल लीड यू एवरीवेयर। क्रो ने उसे कभी नहीं पढ़ा था क्योंकि वो आकिरा की दुनिया की लैंग्वेज है। आकिरा पूछता है कि आखिर इसका काम क्या है। क्रो बताता है वही काम है जो तुमने अभी पढ़ा, तुम जो भी चीज ढूंढना चाहते हो ये तुम्हें उस तक पहुंचा देगी। जब आकिरा उसे पहनता है तो वो लैब्रिंथ की तरफ इशारा करने लगती है। क्रो कहता है कि अगर वो डीमन रैल्म जा रहे होते तो ये रिंग इस तरफ इशारा नहीं करती। पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि वो अभी भी लैब्रिंथ के अंदर ही है। ये जान के आकिरा को थोड़ा सुकून मिलता है और वो नाइट के साथ लैब्रिंथ की तरफ निकल पड़ता है। नाइट उससे बोलता है कि मास्टर मैं आपका फैमिलियर हूँ, इसलिए जहाँ आप जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगा, पर प्लीज आप ऐसी लापरवाही दोबारा मत करना। आकिरा कहता है पता है मैं भी नहीं चाहता कि कल जैसा सीन दोबारा रिपीट हो, क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम भी साथ में मर जाओगे। नाइट कहता है हाँ वो भी है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि आप मरो। फिर हम लैब्रिंथ का सीन देखते हैं जहाँ अमेलिया घायल पड़ी हुई थी और हम उसके पास आके कहती है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। हम डीमंस के पास मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने का स्पेल है और मैं हमेशा से सोचती थी कि अगर इसका यूज बीस्ट फॉल्क, एल्फ या फिर ह्यूमन पर किया जाए तो क्या होगा, पर तुमने मेरी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई कर दी। मैं तुम्हें कंट्रोल तो नहीं कर पाई, लेकिन ये पता चल गया कि मैं एल्फ्स को पैरालाइज कर सकती हूँ। अमेलिया उससे पूछती है कि तुम ये क्यों कर रही हो, और हम कहती है अरे तुम बोल भी सकती हो, चलो अच्छा है अब हम बोर नहीं होंगे। अमेलिया उससे पूछती है कि हम अभी तक यहाँ लैब्रिंथ में क्या कर रहे हैं, और हम बताती है कि देखो टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाने के लिए डीमन को कम से कम 2nd ग्रेड का होना पड़ता है, लेकिन मैं 3rd ग्रेड की हूँ और मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक से ही आई थी और इसीलिए मैं यहाँ पे अपने बॉस का इंतजार कर रही हूँ। अमेलिया पूछती है और वो कब आएगा। वो कहती है मुझे क्या पता, तुम बंधी हुई हो फिर भी इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई कर रही हो। चलो बढ़िया है, जो पूछना है पूछ लो, मैं सब कुछ बता दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारा वो असासिन भी आ जाए, तुम चाहे उसको भी सब बता देना, पर फिर भी वो मुझसे नहीं जीत पाएगा। वैसे टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मारने नहीं वाली। डीमन लॉर्ड को तुम जिंदा और सेफ चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी वाट लग जाएगी। दूसरी तरफ आकिरा उस रिंग का यूज करता है जिसकी रेज नीचे की तरफ पॉइंट कर रही थी। नाइट कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं है, लेडी अमेलिया लिब्रिंथ की काफी गहराई में है। अब जैसे वो जाने वाले होते हैं तभी लिया नाम की एक लड़की उन्हें रोक के पूछती है आप सर आकिरा ओडा ही है ना, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब आकिरा को याद आता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन आकिरा को छुप कर देख रही थी। लिया कहती है प्लीज मुझे भी लैब्रिंथ ले चलिए जहाँ पे प्रिंसेस अमेलिया है। आकिरा उसके कॉलर पकड़ के कहता है तुम्हें कैसे पता कि अमेलिया कहाँ है, और जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना, तुम्हारी जान पर आ सकती है। लिया बताती है कि मैंने अपना सैंड ट्रैकर स्किल यूज किया, लेकिन प्रिंसेस का सैंड लैब्रिंथ के एंट्रेंस पे ही गायब हो गया, और उसी स्किल से मुझे ये भी पता चला कि आप भी इसी रोड से लैब्रिंथ जा रहे हो। नाइट बताता है कि सैंड ट्रैकर बीस्ट फॉक में काफी कॉमन स्किल है, वो झूठ नहीं बोल रही। आकिरा कहता है तुम्हें साथ ले जाने का रीजन बताओ। वो बताती है कि मैं लिया लैगून हूँ, बीस्ट फॉक नेशन उरुक की फर्स्ट प्रिंसेस। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डीमन लॉर्ड प्रिंसेस अमेलिया को टारगेट कर रहा है और मैं इसीलिए वार्न करने आई थी। आकिरा पूछता है तो पहले क्यों नहीं आई। वो कहती है कि मैंने सोचा था बिना प्रूफ के आप बिलीव नहीं करोगे, इसीलिए मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन कल रात सब कुछ बिगड़ गया। तभी आकिरा अपनी वर्ड आई स्किल का यूज करके उसके बारे में सब जान लेता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रही। अब आकिरा उससे पूछता है कि तुम्हारा ये स्पिरिट बैरियर स्किल क्या करता है। लिया सरप्राइज थी कि उसे मेरे स्किल के बारे में कैसे पता चला। वो बताती है कि नॉर्मल बैरियर फिक्स जगह पे ही लगता है, पर स्पिरिट बैरियर मूविंग चीजों पे भी लगा सकते हैं। आकिरा पूछता है तुम इसे लोगों पर भी लगा सकती हो। लिया कहती है हाँ मैं पक्का आपके काम आऊंगी, और डीमन लॉर्ड को प्रिंसेस का वो रिसरेक्शन मैजिक चाहिए। फिर आकिरा नाइट पे बैठता है और लिया को भी आने का कहता है, पर नाइट को शक था कि ये भरोसा करने लायक है भी या नहीं। आकिरा कहता है कि इसका स्किल अमेलिया को सेफ रखने में काम आएगा। दूसरी तरफ अमेलिया पूछती है कि डीमन लॉर्ड को मेरा रिसरेक्शन मैजिक चाहिए ना, पर तुम लोगों का लाइफ तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है, तुम्हारा तो मरना भी मुश्किल है और
तुम ऑलरेडी ही सबसे पावरफुल रेस हो। औरम कहती है यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आती। वैसे तो ये रेयर मैजिक है, पर अगर कोई ज्यादा देर से मरा हो तो ये काम नहीं करेगा और एक बार यूज करने पर इसे रिचार्ज होने में कई दिन लग जाते हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। अमेलिया कहती है तुम्हें तो मेरे मैजिक के बारे में काफी डिटेल में पता है। औरम कहती है वैसे एक चीज तो पक्की है, जब वो असासिन मेरे हाथों से मरेगा तब तुम उसको रिवाइव भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुमने लीथल अटैक के बाद कुछ देर पहले ही अपना मैजिक खुद पर यूज कर लिया। तुम्हें उसके लिए रोता हुआ देख के मजा आएगा। वैसे याद आया, तुम्हारी छोटी बहन उस दिन कितना रोई थी, तुमसे तो मैं और जबरदस्त शो एक्सपेक्ट कर रही हूँ। दूसरी तरफ आकिरा लिया से पूछता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं ना, आखिर तुम उस वक्त रैटिस में क्या कर रही थी। लिया बताती है कि मेरी फैमिली को एक डार्क स्लाइम ने खा लिया था और मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी, पर फिर मुझे एक रॉयल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटे से विलेज में रहती थी, जहाँ एक दिन डार्क स्लाइम आया और मेरे माँ बाप, छोटे भाई और सारे गाँव वालों को खा गया। किसी ने उस स्लाइम को मॉडिफाई करके छोड़ा था। आकिरा सोचता है कि शायद ये वही चीज होगी जिसने आमेलिया को निगला हुआ था। लिया बताती है कि रॉयल फैमिली ने मुझे मेरी पावर्स के लिए अडॉप्ट किया, एक प्रोटेक्टर के तौर पे। फिर मैं प्रिंसेस बन गई और इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते करते मैं रैटिस पहुंची। और सिर्फ मेरी फैमिली ही नहीं, बल्कि बहुत सारे बीस्ट फॉक, ह्यूमन और थोड़े एल्व्स भी गायब थे। उनकी लाइफ को समनिंग रिचुअल के लिए यूज किया गया था, यानी मेरी फैमिली को हीरोज को समन करने के लिए सैक्रिफाइस किया गया। इसीलिए उस दिन मैं वहाँ पे मौजूद थी और हीरोज को देखना चाहती थी। आकिरा कहता है कि मैं भी इस दुनिया में समन हुआ था। जिन लोगों से तुम्हें नफरत है उनमें से मैं भी एक हूँ। वो बोलती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे तो किंग और प्रिंसेस से अपना बदला लेना है। आकिरा कहता है उनसे तो मेरा भी पुराना हिसाब है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमें यहाँ पे डीमंस को रोकने के लिए बुलाया है। नाइट कहता है और आपको इस पर बिलीव करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सब झूठ है। पिछले 100 सालों से डीमंस ने कोई अटैक नहीं किया, बस बाकी रेसेस में ये प्रोपोगेंडा फैलाया गया है कि डीमंस एक बुरी रेस है। अब वो लोग लैब्रिंथ पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर लिया बोलती है कि नीचे जाने वाली सीढ़ियां तब खुलती है जब हर फ्लोर पे कुछ मॉन्स्टर्स को मारा जाए। नाइट कहता है कि सब लैब्रिंथ में यही रूल है जिसे फर्स्ट डीमन लॉर्ड ने बनाया था। आकिरा कहता है जल्दी काम खत्म करने के लिए मैं अपना शैडो मैजिक यूज करूंगा, पर नाइट उसके लिए मना करता है, क्योंकि आकिरा को नीचे डीमन से लड़ना है, इसलिए उसे अभी से अपने माना को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आकिरा कहता है हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या, आमेलिया की जान हर मिनट खतरे में है। नाइट कहता है कि मैं सेफ शिफ्ट करके छोटे मोटे मॉन्स्टर को जल्दी साफ कर दूंगा। इस फॉर्म में मैं ज्यादा फास्ट तो हो जाऊंगा, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं अपने आप को कंट्रोल रख पाऊंगा या फिर नहीं। शायद मैं बेकाबू होके आपको ही हर्ट कर दूं। आकिरा कहता है मैंने बोला था ना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब तक मैं साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा और अभी तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तभी नाइट एक 3 मुंह वाले बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रास्ते के सभी मॉन्स्टर को जला के आगे बढ़ने लगता है। वो काफी ज्यादा तेज भाग रहा था और धीरे धीरे बेकाबू होने लगा था। आकिरा कहता है नाइट क्या तुम मुझे सुन सकते हो, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो आकिरा दोबारा कहता है कि मेरी आवाज पे ध्यान दो। तभी नाइट थोड़ा होश में आता है। आकिरा कहता है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। नाइट उससे बोलता है कि आप बार बार मेरा नाम लेते रहो ताकि मेरा कंट्रोल बना रहे। फिर नाइट के पंख भी निकल आते हैं। आकिरा उससे कहता है चलो क्यों ना तब तक हम अपना वो पहले वाला डिस्कशन कंटिन्यू करें। ये बताओ कि आखिर लोग डीमन से इतनी नफरत क्यों करते हैं। नाइट बताता है कि जब फर्स्ट डीमन लॉर्ड को वोल्केनो कॉन्टिनेंट में ढकेला गया तब उन्होंने अपना बदला लिया और उस समय की नफरत लोगों में आज भी है। उनके हिसाब से डीमन लॉर्ड ही सभी बुराइयों की जड़ है जिसे हीरो आके हराएगा। आकिरा पूछता है मतलब सब लोगों के मन में पहले से ही ऐसी धारणा है। नाइट कहता है हाँ, और इसी वजह से बहुत ट्रेजेडी भी हुई। कुछ जनरेशन पहले के जो डीमन लॉर्ड थे उनकी वाइफ को मार दिया गया और ये काम हीरो ने नहीं किया, एक ऐसे आदमी ने किया जो बस अपने नाम शोहरत करना चाहता था। उसने उन्हें नींद में मार दिया। मैंने सुना था कि वो डीमन लॉर्ड काफी अच्छे थे और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। आकिरा कहता है ये सुन के बुरा लगा, लेकिन फिर भी अगर अभी के डीमन लॉर्ड ने अमेलिया को किडनैप करवाया है तो मैं उसका हिसाब जरूर लूंगा। नाइट कहता है ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि सारे डीमंस एक जैसे नहीं होते। कुछ क्रूल होते हैं जो कि बाकी रेसेस को कीड़ा समझते हैं और कुछ को शांति पसंद होती है। आकिरा कहता है समझ गया। फिर वो लोग अमेलिया के पास पहुंच जाते हैं। आकिरा बोलता है कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ और लिया अमेलिया पर बैरियर कास्ट कर देती है। औरम बोलती है अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। डीमन लॉर्ड की राइट हैंड ने काफी अच्छा काम किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सैरबरस में शिफ्ट हो जाओगे। अब नाइट आकिरा से कहता है माफ करना मास्टर, मैं थोड़ी देर तक खेल नहीं पाऊंगा। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अमेलिया बोलती है सॉरी आकिरा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आकिरा कहता है ये क्या बोल रही हो, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी और को नहीं दूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। औरम कहती है अरे वाह, हीरो ने क्या इजहार किया है। आकिरा बोलता है तुम अब मरने वाली हो। वो कहती है अच्छा, एक मरने वाले आदमी के मुंह से ऐसे डायलॉग्स, लगता है तुम अपने मरने की बात कर रहे हो। नाइट औरम से कहता है आपको डीमन लॉर्ड का ऑर्डर याद है ना, आकिरा को कासल में जिंदा लेके जाना है। औरम कहती है सच में, पर मुझे जो ऑर्डर मिला था उसमें तो बस एल्फ प्रिंसेस को जिंदा लाना था और आसाशियन
ड्रैगन को मार भी दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट कहता है ऐसा नहीं हो सकता और हम बोलती है कि शायद डीमन लॉर्ड ने अपना प्लान चेंज कर दिया होगा। ऑब्वियसली वो झूठ बोल रही थी। तभी आकिरा उसके पीछे से जाके अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से ब्लॉक करके कहती है पीछे से हमला करने की कोशिश, बिल्कुल असासिन वाली हरकतें कर रहे हो, पर तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा? और उसके हमले से आकिरा की कमर में खून निकलने लगा था। आकिरा उस पे काफी सारे अटैक करता है, लेकिन वो बिल्कुल आसानी से ब्लॉक कर रही थी। वो कहती है कि एक ह्यूमन के हिसाब से तुम बुरा नहीं लड़ रहे, मेरे सामने इतनी देर टिक जाओगे मैंने सोचा नहीं था। और वो उसके हाथ पे भी घाव कर देती है। आकिरा उस पे वापस अटैक करने लगता है, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ खेल रही हो। वो उसके पैर को भी घायल कर देती है। लिया पूछती है कि ऐसा कैसे हो रहा है? मैंने तो सर आकिरा पे भी बैरियर लगाया था। नाइट बताता है कि डीमन का स्पेयर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड माना से भरा है, अगर तुम्हारा बैरियर ना होता तो एक भी खरोच जानलेवा साबित हो सकती थी। और हम काफी इम्प्रेस्ड थी कि एक डीमन के अगेंस्ट में वो इतनी देर तक टिक रहा है, पर अभी तक आकिरा का एक भी अटैक उसे टच तक नहीं हुआ था। वो कहती है कि बस अब बहुत हुआ, खेल खत्म करते हैं। आकिरा कहता है मैं भी यही सोच रहा था। फिर वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और जहाँ जहाँ उसका ब्लड गिरा था वहाँ से शैडो बीस्ट बाहर आते हैं। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ बीस्ट को तो वो मार देती है, पर एक बीस्ट उसके पैर में काट लेता है और मौका देखते ही आकिरा उसके हाथ पैर काट डालता है, जिससे वो घुटनों पे आ जाती है। अमेलिया से काफी इम्प्रेस्ड थी। वहीं नाइट भी हैरान था कि आकिरा ने एक 3rd ग्रेड के डीमन को हरा दिया। आकिरा काफी ज्यादा थक चुका था। तभी औरम अपनी फ्लूट बजाने लगती है, जिससे वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। औरम कहती है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि हम डीमंस जितने चाहे उतने मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो सारे मॉन्स्टर आकिरा पे हमला करने वाले थे और वो वापस से तुरंत अपने शैडो मैजिक का यूज भी नहीं कर सकता था। तभी लिया उसके चारों तरफ बैरियर बना देती है, जिससे वो उन अटैक से बच जाता है। पर अब लिया भी थक चुकी थी, जिससे बैरियर हट गया था। लेकिन उन मॉन्स्टर के दोबारा अटैक करने से पहले ही उनके सर गायब हो जाते हैं। उन्हें अमेलिया ने मारा था, क्योंकि उस डीमन के कमजोर होने की वजह से अब अमेलिया हिल सकती थी। औरम कहती है चलो ठीक है, कम से कम मजा तो आया। आकिरा उसकी गर्दन पे तलवार रखता है। औरम बोलती है टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी मारो, क्योंकि हम डीमंस कभी सरेंडर नहीं करते, और अगर तुमने मुझे जल्दी नहीं मारा तो मैं रिकवर हो जाऊंगी। आकिरा सोच रहा था कि ये डीमन बिल्कुल ह्यूमन जैसी दिखती है, पता नहीं क्यों पर इसे मारने के लिए मेरे हाथ नहीं उठ रहे। वो कमांडर सैरन के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ एक आवाज आती है, अब ये मत कहना कि तुम एक ह्यूमन से हार गई। आकिरा सोच रहा था कि अगर अमेलिया को वापस ले जाने के लिए मुझे जान भी लेनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। औरम बोलती है तुमने आने में काफी टाइम लगा दिया। अमेलिया आकिरा को बताती है कि ये 2nd ग्रेड का डीमन है। वो माहिरो नाम का डीमन कहता है शायद ये मैच तुम्हारे टक्कर का नहीं था। सही कहा ना आकिरा ओडा। आकिरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त उसे क्या फैसला लेना चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है।